विक्रम बेताल की कहानी भाग 3। यह कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल की एक और रोचक घटना पर आधारित है। बेताल ने राजा विक्रम को एक और चुनौती दी। राजा विक्रम ने उसे अपनी पीठ पर लादकर फिर से उसी बर्फीली जगह पर पहुंचाया जहां बेताल के साथ उनका पहला सामना हुआ था। फिर बेताल ने राजा विक्रम से एक सवाल पूछा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहसी और दयालु युवक रहता था जिसका नाम नारायण था। वह अपनी सुंदर पत्नी रानी कुंती के साथ बहुत खुश रहता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी हमेशा उदास रहती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी को क्या हो गया था। नारायण ने सोचा कि शायद उसे कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जब भी उसने रानी से पूछा तो वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देती थी। एक दिन नारायण ने अपनी पत्नी को बहुत गहरे विचारों में खोया देखा तो उसने अपने मन में सोचा, मेरी पत्नी हमेशा खुश रहती थी, लेकिन अब क्यों उदास है? और वह यह जानने के लिए उसकी चुप्पी का कारण जानने की ठान ली। नारायण ने रानी को अकेला पाकर उससे पूछा, कुंती, क्या बात है? तुम पहले जैसी खुश क्यों नहीं हो? रानी ने धीरे से जवाब दिया, प्रिय, मेरी उदासी का कारण तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। मैं एक और व्यक्ति के साथ खुश रहती हूं। नारायण को यह सुनकर घबराहट हुई और वह तुरंत रानी के पीछे पीछे उस व्यक्ति तक पहुंचा जिसे वह अपनी पत्नी के साथ देखता था। लेकिन नारायण ने देखा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। अब सवाल यह था कि नारायण को क्या करना चाहिए। राजा विक्रम को यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गए। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, अब तुम मुझे बताओ कि नारायण को क्या करना चाहिए था। क्या वह अपने भाई से नाराज हो जाता या अपनी पत्नी को माफ कर देता? राजा विक्रम एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें यह मामला जटिल लगता था। उन्होंने सोचा और फिर उत्तर दिया, नारायण को अपने भाई से गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसके भाई और पत्नी के बीच कोई गलत नीयत नहीं थी। नारायण को अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वह किसी और के साथ खुश रहने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन प्यार और विश्वास को कायम रखना चाहिए। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुम अब भी मेरे सवालों से बच नहीं सकते। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हमें जटिल और उलझे हुए मुद्दों का सामना करना पड़ता है। हमें समझदारी से काम लेते हुए समाधान ढूंढना चाहिए, बजाय कि गुस्से और आक्रोश के। रिश्तों में विश्वास और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन्हें बनाए रखना चाहिए, भले ही हमें कभी कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।